कांग्रेस सेवा दल की ओर से साबरमती से चलकर राजघाट तक करीब 1200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी आजादी की गौरव पद यात्रा के सम्मान को लेकर बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और पर्यटन विभाग के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सेवा दल की ओर से साबरमती से चलकर राजघाट तक आजादी की गौरव यात्रा कल कोटपुतली पहुंचेगी, जहां आजादी की गौरव यात्रा का सम्मान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण मौजूद रहेंगे। आज बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और पर्यटन विभाग के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और ज्यादा पहुंचने की आह्वान किया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि कांग्रेस पार्टी शांति, एकता, भाईचारे का प्रतीक है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने बताया कि आज जो देश में हालत खराब रहे हैं वो भाजपा की वजह से है। भाजपा के राष्ट्रीय लीडर जब भी आते हैं कुछ न कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा धर्म के नाम पर भेदभाव बनाने का प्रयास करते हैं, जो भारत देश की एकता और अखंडता और शांति का प्रतीक नहीं है। उसकी अखंडता को समाप्त करने की ओर ले जा रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा एकता की प्रतीक रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आजादी की गौरव यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहती है कि देखो देश में किस तरह के हालात हो रहे हैं, चाहे महंगाई के लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर। जिस तरह पिछले 70 साल में पेट्रोल डीजल के क्या भाव थे, क्या अब 7 सालों में पेट्रोल डीजल के दुगने रेट हो गए हैं। वहीं पर्यटन विभाग के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा है, किसानों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। भाजपा का केवल एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़वाने का मकसद हो चुका है। राजस्थान के आरटीडीसी के चेयरमैन भाई धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी और हमारी जो गौरव आज़ादी की गौरव यात्रा निकल रही है उसके भी प्रभारी बना रखे हैं। तो साथ में ही हम आए हैं कि जो कल कोटपुतली में आज़ादी की गौरव यात्रा जो कांग्रेस सेवा दल की ओर से है, लालजी देसाई के नेतृत्व में और हेम सिंह जी के नेतृत्व में जो निकल रही है, उसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे हम लोग। बानसूर की तरफ से बहरोड और विराटनगर और नीम का थाना, कोटपुतली आसपास के सभी विधानसभा क्षेत्र के लोग उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये जो गौरव यात्रा निकल रही है जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से शांति, भाईचारा, एकता का प्रतीक है, क्योंकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। और अब देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात आज देश के हो रहे हैं कि जो भी बीजेपी के राष्ट्रीय लीडर जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा धर्म के नाम पे आपस में भेदभाव बनाने का प्रयास करते हैं, जो भारत देश की एक अखंडता और शांति के लिए प्रतीक है। उसको अखंडता को समाप्त करने की और देश को ले जा रहे हैं बीजेपी के नेता। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से एकता की प्रतीक रही है, तो वो गौरव यात्रा निकाल रही है कि देखिए देश में किस तरीके के हालात, चाहे महंगाई को लेकर के हो, जो वो पूछते ना 70 साल में कितना था डीजल पेट्रोल, मात्र 50 से 55 तक, और अब 7 साल में कितना हो गया, एकदम दुगना। तो इतनी रेटें हो रही, चाहे गैस का सिलेंडर हो 1000 से ऊपर का हो गया, और आए दिन वो महंगाई बढ़ा रहे हैं। वो इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि देश की जनता का ध्यान महंगाई से हट जाए, युवाओं का ध्यान बेरोजगारी से हट जाए और धर्म के नाम पे वो भटकाते रहे लोगों को। जैसे राजस्थान प्रदेश में अब जो बीजेपी के लीडर्स हैं, आपने देखा होगा विपक्ष के पास बोलने के लिए एक पॉइंट नहीं है कि वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या बोले, क्योंकि विकास का मुद्दा चाहे किसान का हो, व्यापारी का हो, कर्मचारियों का हो, चाहे बालिकाओं का हो, महिलाओं का हो, एक एक वर्ग को टच करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है, तो उसमें उनको बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अब वो बोलें क्या? अब वो इस तरह से अराजकता फैलाने का जो काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम कल गौरव यात्रा का स्वागत करेंगे। जो अभी भाई ने सवाल किया कि आप क्या जिले की भी मांग करेंगे, बिल्कुल हम जिले की मांग करेंगे, जिससे कि बानसूर हो, बहरोड हो, विराटनगर हो, नीम का थाना हो, भुनावर हो, सबका मिलाकर के एक हमारा नया जिला बने। मैं और धर्मेंद्र राठौड़ भाई हम सब एकजुट होकर के सारे विधायक हम जिले की मांग करेंगे। तत्काल फैसला लिया और नगर पालिका बनाई, कितनी बड़ी बात है। बानसूर में सड़कों का जाल बिछ रहा है, ये आपको पता है। बानसूर में हर जगह पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर कितने बन गए हैं, और ओपीडी, आईपीडी बिल्कुल फ्री कर दी है। डॉक्टर बानसूर का सरकारी अस्पताल है, उसका तो पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी को तो शकुंतला जी ने बताया कि ये अस्पताल क्या हालत है। आप बता दो, बानसूर का जो सरकारी अस्पताल है ऐसा लगता है कि कोई डीएच मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया हो, इस टाइप से वो बन गया, और उपजिला अस्पताल बनाई दिया है। तो बताने की बात है कि विकास, हम कहते हैं बीजेपी के नेताओं को कि आप हमसे कंपटीशन करो तो विकास में करो।
ये बात करो कि हम पहली बात तो अपना स्पष्टीकरण दें कि जब बीजेपी की जब सरकार थी तो उन्होंने रोडवेज, मुझे आज भी याद है, रोडवेज बस अड्डे की बात करते करते रोहतास शर्मा जी बूढ़े हो गए हैं। वो उसकी बाउंड्री, उसका वो ऐसा कैसा ही अरे थोड़ा बहुत शर्म करो। अच्छा, कोई किनारे का कोई काम नहीं है तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमसे प्रतियोगिता करो, एक स्वस्थ राजनीति करो, बानसूर को कौन आगे बढ़ाए इस पे बात करो। अपील करने आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग बानसूर के निवासी कोटपुतली पहुंचकर उस सभा को सफल बनाओ। और जो आज़ादी की गौरव यात्रा जो 100 से ज़्यादा, उसमें 20 महिलाएं हैं, लगातार पैदल चलती है इस कड़कड़ाती धूप में। आप देखो 47, 45, 46, 48 टेम्परेचर पे इतना लंबी यात्रा, 1200 किलोमीटर से ज़्यादा ये यात्रा है। तो इस यात्रा को आप सफल करें और उनका मान सम्मान भी करें। अभी मोदी जी की भी उल्टी गिनती इसलिए शुरू हो गई है, महंगाई आसमान छू रही है, आपको पता है। महंगाई का कोई बात नहीं कर रहा, महंगाई कम करने की, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दे कोई बात नहीं कर रहा, किसानों की माली हालत खराब है, एमएसपी पे कोई बात नहीं कर रहा बीजेपी का नेता, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कोई नेता बात नहीं कर रहा है। बस खाली धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाना, कहीं मस्जिद बनाएंगे, कहीं मंदिर बनाएंगे। अरे भाई, ये सब चीज आप करो, लेकिन देश के जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, इस पे फोकस करो। इन बुनियादी मुद्दों पे इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई इनका दिल नहीं। ये खाली मन की बात करते हैं मोदी जी, ये कोई दूसरों की बात सुनते नहीं है। लेकिन ये देश की जनता समझ गई है, समझ रही है, वक्त आने पे इनको करारा जवाब दिया जाएगा। और 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी। बानसूर से आप सब लोगों के आशीर्वाद से शकुंतला रावत फिर एक रिकॉर्ड वोटों से विधानसभा में जीत के जाएगी, लेकिन वो आपके आशीर्वाद से सबसे। और 2024 में अब आप समझ जाओ, अगर वापस आपको